हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये एक्सरसाइज आपका 7 एनसीईआरटी। इसमें हम लोग 7.1, 7.2, 7.3 एंड 7.4 कर चुके हैं और अब आपका एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिसलिनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन चैप्टर 7। अभी हम लोग इसी को करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको करने के लिए सारे क्वेश्चन को आपको देखना होगा, चेक करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में परमुटेशन आना है, किस में कॉम्बिनेशन को लाना है। ठीक है, चूंकि अभी जो भी क्वेश्चन कर रहे थे तो फर्स्ट में क्या लगना है, जो कॉम्बिनेशन बेस था आपने वहाँ कॉम्बिनेशन लगाया, यानी एक्सरसाइज 7.4, 7.3 जो था उसमें आपने परमुटेशन लगाया। आपको पता था कि ये सारे क्वेश्चन जो है परमुटेशन से आपने कर दिया। 7.5 सारे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से आपने कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, सारे क्वेश्चन को मिक्सअप कर दिया गया। तो आपको ढूंढना होगा कौन सा कॉम्बिनेशन कौन सा परमुटेशन के, यानी क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो अभी तक हमने सीखा उसी के आधार पर आपको सारे क्वेश्चन में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करना होगा और उसको करना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सुनो। ये क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हाउ मेनी वर्ड्स, चलो कलर बदल देते हैं एंड दिस इज येलो, विथ और विदाउट मीनिंग ऑफ 2 vowels एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। सुनो, इसमें कह क्या रहा है कि आपके पास वर्ड है डॉटर, DAUGHTER, ये वर्ड है और इस वर्ड से हाउ मेनी वर्ड्स आप बनाओगे। क्या कह रहा है, आपको इसमें 2 वॉवेल्स को लेना है, और 3 कॉन्सोनेंट को लेना है। 3 कॉन्सोनेंट के लेकर, यानी 2 और 3 मिलकर टोटल 5, यानी 5 अल्फाबेट से आपको वर्ड बनाना है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर। ठीक है, मतलब 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट को लेकर आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। सुनो एक बात, तुम्हारे पास इस वर्ड में वॉवेल्स है A U T E, है ना, A U और E, इस तरह से आपके पास टोटल 3 वॉवेल्स है। कॉन्सोनेंट देखो, कॉन्सोनेंट्स तुम्हारे पास है जो बच गया D G H T एंड R, ये 5 आपके पास कॉन्सोनेंट्स है। तो क्या कह रहा है, 2 वॉवेल को चुनना है। टोटल कितना वॉवेल आपके पास, आपने लिखा ये 3 वॉवेल्स है। कॉन्सोनेंट कितना है, 5 कॉन्सोनेंट्स है। तो 3 में से 2 का सिलेक्शन करना है, तो 3C2 तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया वेज। अब है आपको 5 में से 3 कॉन्सोनेंट चुनना है, तो 5C3 वेज से हम लोग कॉन्सोनेंट को चुन लेंगे। चूंकि दोनों साथ साथ चलेगा वर्ड बनाने के लिए, तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहां लग जाएगा। और अब सुनो, अब ये नहीं कह रहा है पहले वॉवेल लगाना है बाद में कॉन्सोनेंट लगाना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है ना, ऐसा भी हो सकता है पहले कॉन्सोनेंट ही तीनों आ जाए, बाद में तीनों वॉवेल हो जाए। यानी वॉवेल को हम लोग फैक्टोरियल 2 तरीके से सजा सकते हैं। ठीक है, वॉवेल को सजाने के लिए और कॉन्सोनेंट को सजाना है, यानी पहले वॉवेल को आपने सेलेक्ट कर लिया, कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट कर लिया, तो दोनों सज गया। इस तरीके से मैंने वॉवेल और कॉन्सोनेंट को सजा दोगे। ऐसा भी तो पहले कॉन्सोनेंट आ जाए फिर वॉवेल आ जाए। यानी ये पूरे वॉवेल को अगर एक एलिमेंट मानते हो और पूरे कॉन्सोनेंट को एक एलिमेंट मानते हो, तब तो तुमको 2 को सजाना है। पहले ये सजेगा, कभी इधर जाएगा, दोनों का ऑर्डर बदलेगा। तो दोनों का ऑर्डर, यानी मतलब ऑल वॉवेल्स taken as 1 letter and all consonants taken as 1 letter। ठीक है, द 2 लेटर, अब जो 2 लेटर बन गया, द 2 लेटर
लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 2 वेज। ये समझ में आई बात? क्या किए, पहले आपने 3 में से 2 वॉवेल को चुन लिया, 5 में से 3 कॉन्सोनेंट को आपने चुन लिया। जब आपका सिलेक्शन 2 + 3 यानी 5 लेटर्स का हो गया, तो वो लेटर्स को आपको सजाना है ना? तो उसको सजाने के लिए हम लोग फैक्टोरियल 2 वेज, है ना, से सजाएंगे। इस तरह से तुम्हारे पास नहीं, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, यहां पर गड़बड़ क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं है, अभी जो बोले वो बात पे जाना। ये तो सिलेक्शन हो गया। इस तरह से आपके पास टोटल 5 लेटर का सिलेक्शन हो गया। ये सिलेक्शन हो गया टोटल आपके पास 5 लेटर्स का, और ये 5 लेटर्स को सजाना है। ये गलत हो गया। यहां पर हम लोग थोड़ा सुधार कर लेते हैं। देखो, ये हटाओ, क्योंकि सिलेक्शन तो हो चुका है ना 5 का। आपके पास ये 5 अल्फाबेट यानी लेटर आ चुका है। आपने यहां से 2 वॉवेल को चुन लिया, यहां से आपने 3 कॉन्सोनेंट को चुन लिया, यानी टोटल 5 लेटर आ गया है। ऐसे वैसे, है ना, जैसे तैसे वो 5 लेटर्स आपने निकाल लिया। अब उसको अब अरेंज करना होगा, तब तो एक वर्ड बनेगा। तो आप कहिएगा दिस 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 वेज। हो गया। तब लिखना देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, जो भी है वर्ड्स, है ना, हाउ मेनी वर्ड्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स हो गया आपका 3C2 इंटू 5C3 और इंटू फैक्टोरियल 5। यानी ये सिलेक्शन किए और इस सिलेक्शन को हमने 5 तरीके से सजा दिया, क्योंकि आपके पास 5 वर्ड मिल रहा है। तो अब इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट सॉल्व कर दो। क्या लिख सकते हो? एक मेथड तो है, एक बताए थे ना आपको मेथड, कि यहां पर NCR है ना, फॉर्मूला है। तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 - 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 - 3। ठीक है। तो जब ये सॉल्व करेंगे, जब ये सॉल्व करोगे बच्चा फैक्टोरियल 2, है ना, तो क्या हो जाएगा? दिस इज, सुनो, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 फैक्टोरियल 2 बाई नीचे फैक्टोरियल 2 है इंटू ये 1 हो गया, फिर इंटू फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 आप लिख सकते हो। नीचे फैक्टोरियल 3 है इंटू 5 में से 3 है 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये 3 चला गया, यहाँ से 2 चला गया, और आपका आंसर हो गया यहाँ से 2, ये भी कैंसिल कर रहा है 2 टाइम्स 10 इंटू 30 कितना आ रहा है? ये तुम्हारे पास कितना आ रहा है? कुछ गलत कर रहे हो, ये छूट रहा है ना फैक्टोरियल 5, ये भी लिखना इंटू फैक्टोरियल 5 बच गया। तो हो गया तुम्हारे पास 3 इंटू ये 30 फैक्टोरियल 5, 30 इंटू फैक्टोरियल 5। चलो फैक्टोरियल 5 को भी तोड़ लो, तो क्या हो जाएगा? 30 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा? देखो 5 4 जा 20 और 6 जा 120 इंटू 3 3600। देख लो, मिला लो, ये मिला लो, कैलकुलेशन ठीक है, मिला लीजिए, और यही आपका तरीका हो गया। दैट मीन्स 3600 वेज, इतना तरीका होगा। ओके, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पर सॉल्व कर लेना। ये छूट गया था इसलिए बाद में लिखे हैं, तुम यहां पर डायरेक्ट लिखकर ये जो यहां है ना, चलिए आगे लिख दें। ये छूट रहा है, यहां पर यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। ये फैक्टोरियल 5 यहाँ आपका छूट रहा है, ये वाला, ये दोनों को तो लिख दिए, चलो यहीं लिख देते हैं, फैक्टोरियल 5 पहले ही कर देते हैं। अब तुम आगे कर लेना। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर। सारे लेटर को, यानी इक्वेशन एक वर्ड दिया है, इसके सारे लेटर को यूज करके आपको बनाना है वर्ड। कह रहा है सो दैट
वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट में हम लोग बोल रहे थे, ठीक है। यहां पर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर का केस है। अब सुनो, तुम्हारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक इक्वेशन वर्ड है, EQUATION, ये वर्ड है, और इस वर्ड में आपके पास वॉवेल्स है कौन कौन सा, EUAIO, यानी पांचों वॉवेल हो गया, यानी टोटल 5 वॉवेल्स है। और कॉन्सोनेंट्स का रहा है, कॉन्सोनेंट्स आपके पास हो गया QTN, यानी 3 कॉन्सोनेंट हो गया। टोटल लेटर्स हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 5 + 3 8, यहां तक हो गया। अब क्या करना है, सो दैट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, ये केस है आपके पास। यानी अब जो आप बनाओगे, ये जो बनाओगे तुम वर्ड, इसमें क्या होगा, वॉवेल्स और जो कॉन्सोनेंट है जो आपने सेलेक्ट किया, ऑल है ना, मतलब टोटल ये कॉन्सोनेंट यानी QTN, ये सजेगा फैक्टोरियल 3 तरीके से। और ये जो वॉवेल्स है आपके पास AEIOU, ये जो है टोटल 5, ये फैक्टोरियल 5 तरीके से सजेगा। दिस इज द वे। अब सुनो, अब तुमने ये 5 जो वॉवेल्स था इस तरह से तुम सजा लिया, यानी फैक्टोरियल 5 तरीके से आपने सजा लिया। ये जो कॉन्सोनेंट है 3, इसको भी आप फैक्टोरियल 3 तरीके से आपने सजा दिया। ये बात तो हो गई। अब क्या ऐसा तो नहीं कहा गया कि पहले वॉवेल ही रहे बाद में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट भी पहले आ सकता है, वॉवेल बाद में जा सकता है। अभी वॉवेल पहले है, कॉन्सोनेंट बाद में है, यानी ये भी, ये जो 2 बॉक्स है ये भी आपस में सज सकता है, यानी अरेंज हो सकता है। तो एक और अरेंजमेंट होगा, कैसे, वॉवेल्स को 1 लेटर मानो और एक ये कॉन्सोनेंट को 1 लेटर मानो, तब तो 2 लेटर को सजाना है, और ये 2 लेटर सजाने का आपका तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 2 होगा, है ना। 2 को सजाना यानी AB को सजाना है तो पहले AB देन BA, यानी 2 तरीका है। इसी तरह ये पूरा A है, ये पूरा B है, तो AB लिखे हैं तो BA भी हो सकता है, यानी फैक्टोरियल 2 तरीका। क्योंकि सबके मिलने से आपको ये और ये साथ में चुनाव कर रहे हो ना, तो यहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फिर लग गया, है ना, और इतना तरीका से इसे सजा देंगे। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब इसी को वर्ड दे देना है, लैंग्वेज दे देना है, तो लिख दो इसी बात को, ठीक है। बाकी सब तो है, तुम लिख देना कि वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड, अरेंज कर रहे हैं ना, वॉवेल चूंकि सबको यूज करना है, सिलेक्शन तो है यहां नहीं, यहां तो अरेंज करना है, ठीक है। तो इसी बात को लिख दो जो फैक्टोरियल 5 है, वॉवेल कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 वे। फिर कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 3 वेज, सब कुछ लिखा हुआ है। फिर लिखेगा कि ऑल वॉवेल्स एंड, या लिख दो यहीं पर, ऑल वॉवेल्स कंसिडर्ड एज 1, ऑल वॉवेल्स कंसिडर्ड, है ना, ऑल वॉवेल्स कंसिडर एज 1 लेटर एंड ऑल consonants consider as 1 letter. The two letter can be arranged in factorial 2 ways, ठीक है। सबके मिलने पर आपका बन रहा है जो आपको रिक्वायर्ड वर्ड चाहिए, ठीक है ना, सबको मिलने से बन रहा है। तो क्या लिखिएगा, ऐसा समझ में आ गया ना क्यों लिखे हैं, टेकन एज 1 एंड कॉन्सोनेंट कंसिडर्ड एज 1, 2 लेटर कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 2a। ये बात तो पता हो गई,
पहले ये बाद में ये, या पहले कॉन्सोनेंट देन वॉवेल। तो ये दो तरीका है, इसीलिए हमने दो तरीका लिखा। शो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, आपको चाहिए वर्ड है ना, हाउ मेनी वर्ड, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। और इसे आप सॉल्व कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 को हमने लिखा, देन 3 को लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर आप 2 को लिख सकते हो 2 इंटू 1, और ये कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। इसे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, यस 120 एंड दिस इज 12, 120 इंटू 12, 120 इंटू 12 बराबर कितना आएगा, 14410, इतना वेज हो जाएगा। इतने तरीके से हम लोग सजाएंगे, ठीक है। 1440, ओके दिस इज राइट। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे। यानी यहां पर ध्यान देना है कि वॉवेल्स को हमने सेलेक्ट किया फैक्टोरियल 5 तरीके से, कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट किया फैक्टोरियल 3 तरीके से। अगर इसी ऑर्डर में होता है, यानी पहले वॉवेल रहे बाद में कॉन्सोनेंट, तब तो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर हो गया। लेकिन ये कंफर्म नहीं, पहले वॉवेल हो, कह रहा है सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ रखना है, पूरे वॉवेल एक जगह, पूरे कॉन्सोनेंट एक जगह। तो पहले कॉन्सोनेंट वॉवेल, फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट, ये ऑर्डर बदल सकता है। इस ऑर्डर के लिए हमने ये फैक्टोरियल 2a लिए हैं, तब ये मल्टीप्लाई हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखो यहां पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक कमिटी आपको बनानी है 7 की, और कमिटी ऑफ 7 हैज टू फॉर्म फ्रॉम 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। आपके पास जो गिवन है कि कीवर्ड्स को लिख देते हैं, टोटल बॉयज इज 9, टोटल गर्ल्स इज 4। ओके, नाउ हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ, एक कमिटी जो आपको बननी है 7 की, वी हैव टू फॉर्म ए कमिटी, है ना, कमिटी ऑफ 7 का कमिटी आपको बनाना है। कैसे बनाना है, तो कह रहा है फर्स्ट वाले में कंसिस्टिंग एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ये जो कमिटी होनी है 7 में जिसमें कि 3 गर्ल्स हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कंसिस्टिंग 3 है ना, लिखेंगे इसमें लिख सकते हो द 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड इन। अब बताओ, चूंकि तुम्हारे पास टोटल 4 गर्ल्स है, तो किसको छोड़ोगे, किसको कंसीडर करोगे, तो 4 में से 3 को चुनना है ना पहले, तो यहां पर सिलेक्शन हो गया, अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, 4 से 3 को चुनना है, सेलेक्ट करना है, तो आप कर दोगे इन 4C3, मतलब 4 में 3 का सिलेक्शन, टोटल 4 गर्ल्स में से 3 का रखना ही रखना है। तो 3 तो आपने सेलेक्ट कर लिया, अब रिमेनिंग मेंबर कितना बच गया, और चूंकि आपको 7 की कमिटी बनानी है तो 3 तो आ गया इसमें गर्ल्स, यानी अब बच जा रहा है मेरे पास 4, तो 4 कंफर्म हो गए, 4 बॉयज ही होना चाहिए, है ना। तो लिख सकते हो देन द रिमेनिंग 4 member can be selected, है ना। The 4 member can be selected from 9 boys। तो 9 बॉयज से हमको लगाना है, सिलेक्शन करना है, 9 बॉयज से कितना का सिलेक्शन, जो बच गया यानी 4 का। सो 4, ठीक है, 4 बॉयज सेलेक्टेड आउट ऑफ 9 बॉयज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9C4 वेज, ठीक है। ये हो गया गर्ल्स के लिए वेज और ये हो गया बॉयज के लिए वेज। अब बताओ, ये तो हो गया 3 यहां से निकला और 4 यहां से हमने सेलेक्ट किया, तो टोटल 7 की टीम
बन गई। अब तो हो गई बात। अब बताना, दोनों मिलकर साथ हो रहा है ना, दोनों सिलेक्शन मिलकर ना एक कमिटी बना, यानी टुगेदर, बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर बना रहा है। टुगेदर के केस में क्या करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। तो यहां लिख दीजिए, देयरफॉर बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, है ना, व्हाट इज डन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, क्या लिखोगे, कमिटी ऑफ 7 फॉर्म हाउ मेनी वेज कैन, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो आप लिख दो 4C3 इंटू, चूंकि टुगेदर का केस है 9C4, ये हो गया आंसर आपका। और इसे सॉल्व कर देना है, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 4 माइनस 3 देन इंटू फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 4, ठीक है, 9 माइनस 4। तो अब इसे सॉल्व करना है, तो आगे बढ़ाओ इस चीज़ को, तो क्या हो जाएगा, देखो फैक्टोरियल 4 को 4 फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, बिकॉज नीचे फैक्टोरियल 3 है, कैंसिल हो जाएगा इजीली, और ये फैक्टोरियल 1 हो जा रहा है, ठीक है, इनटू आगे देखो 9 को 4 के साथ यहाँ 5 भी आ रहा है, यानी 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 पर छोड़ देंगे, क्योंकि 4 को तो तोड़ देते हैं, तो 4 3 2 ब्रेक हो गया, यानी फैक्टर इसका निकल गया, और यहाँ पर 9 माइनस 4 दैट इज फैक्टोरियल 5 रहने दो, ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, और जो भी आउट कैंसिल हो रहा है टर्म्स उसे भी आउट कर दो, यहाँ से तुम्हारा 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 ये भी कैंसिल हो गया, और जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 7 इंटू 6, ये मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 42 इंटू 12, 42 इंटू 12 को करना है, तो ये हो गया 24 का 4 2 कैरी हो गया, और 48 50, क्या ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है आपका, चेक कर लीजिए, 504, तो लिख दो 504 वेज। इतने तरीके से हम लोग इसे बना सकते हैं। ओके, चलिए फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चला रहे हैं, इसको नहीं करना चाहिए, जब तक चल रहा है चला रहे हैं, हाँ ऑटोमेटिक। चलो, तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स में आओ, देखो यहाँ क्या है, यहाँ तो एग्जैक्ट 3 था ना, अब एटलीस्ट 3, कम से कम 3 होना ही होना है, यानी 4 आपके पास गर्ल्स है तो 4 भी गर्ल्स यहाँ कंसिडर हो सकता है। चलिए इरेज कर देते हैं इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड हियर इज ओके, देखो सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, यहां क्या कह रहा है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स मीन्स we can select, है ना, we can select at least 3, कम से कम 3, तो we can select 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स, है ना, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कमेटी तो 7 की बनानी है, और कह दिया कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स होना चाहिए, कम से कम 3, तो ज्यादा से ज्यादा 4 भी आ सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं है, तो कम से कम 3 होना चाहिए, तो 3 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं, कहां से, आउट ऑफ 4 गर्ल्स, टोटल आपके पास 4 गर्ल्स है, आउट ऑफ 4 गर्ल्स, ठीक है। तो अगर 3 गर्ल्स चुनते हो तो कितना तरीका, और अगर 4 गर्ल्स चुनते हो तब कितना तरीका, ये देखना है, अभी बात करेंगे बाद में, अभी पहले कमेटी बना लेते हैं, ये तो ठीक है।
अगर आपने 3 गर्ल्स को लिया तो टोटल 7 का कमिटी बनानी है, यानी अब आपको 4 बॉयज को चुनना होगा आउट ऑफ 9 में से। ठीक है, तो पहले केस में ये लिख देते हैं, लिखते हैं इफ देयर आर 3 गर्ल्स then there must be 4 boys to make a committee ठीक है, कमिटी ऑफ 7 की कमिटी बनानी है, तो 3 गर्ल्स तो 4 बॉयज होगा, which can be considered as या selected as, which can be selected as। देखो किस तरह से हो जाएगा, तब तो पहले 3 गर्ल्स को चुन लेते हैं, तो 4 में से C3 है ना, 4 में से 3 गर्ल्स का सिलेक्शन हो गया। चूंकि बॉयज को साथ लेकर चलते हैं तो टुगेदर वाला केस हो गया, साथ वाला, और बॉयज आपके पास 9 में से आपने 4 बॉयज को चुन लिया, तो 3 + 4 दैट इज 7 बन गया। तो ये इतना वेज होगा, ये तो हो गया। अब आगे बताओ दूसरे केस में। पहले केस में तो ये हो गया, और दूसरे केस में क्या करोगे, पहले यहां पर सॉल्व भी कर सकते हो, है ना, तो सॉल्व कर ही लो तो आसान होगा, चूंकि बोर्ड को इरेज कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। चलिए पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 4 - 3 एंड इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 9 - 4। तो ये हो गया तुम्हारा फैक्टोरियल 4 मीन्स लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1। ओके, देन हियर 9 को लिख सकते हैं 9 8 7, देखना यहाँ 5 आ रहा है, 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन 4 3 2 1 एंड इनटू फैक्टोरियल 5। ये 5 कैंसिल कर लो, 4 2 8 चला गया, 3 से 9 3 टाइम में चला गया, ये 3 3 कैंसिल हो गया, बच गया 4। यानी तुमको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6, यस, इक्वल टू क्या होगा ये बताओ। इसे मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है। अभी हम लोग मल्टीप्लाई इसी को शायद किए थे, है ना, आपका यही हुआ था ना मल्टीप्लिकेशन में। कितना आएगा, दिस इज 504 देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो इसे, 72 हो रहा है ना, को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ठीक है, ओके, इतना ही आ रहा है। तो इतना वे हो गया कब, जब आप, ये हो गया केस 1, ये केस व्हाट, ये जो है ना, क्या लिखे हो, देयर मस्ट बी 3 गर्ल्स, व्हाट, हियर 3 गर्ल्स, इफ देयर आर 3 गर्ल्स देन देयर मस्ट बी 4 बॉयज टू मेक कमिटी ऑफ 7। अब सुनो, ये केस 1 हो गया। केस 2 में क्या कर रहे हैं, इफ देयर आर 4 गर्ल्स, ठीक है, यहां बता चुके हैं आपको कि 3 भी हो सकता है, 4 गर्ल्स भी हो सकता है, तो हो सकती है, ठीक है ना। तो इफ देयर आर 4 गर्ल्स देन रिमेनिंग 4 गर्ल्स, देन रिमेनिंग, है ना, अब जो लिखे हो वही वर्ड दे दो, देन देयर मस्ट बी, जो भी है, देन रिमेनिंग मेंबर मस्ट बी व्हाट, 4 हो गया ना, 3 बॉय, तब ना 7 की कमिटी, 3, सॉरी वेट, दिस इज 3 बॉयज विच कैन बी, सीधे अब छोड़ देना स्टेप, विच कैन बी सेलेक्टेड एज, कितने तरीके से, 4 गर्ल्स को चुनना है तो 4 में से 4 को चुन लो,
इनटू, चूंकि दोनों साथ काम हो रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स को चुना रहा है, तब वो कमेटी बन रही है, तो आपके पास 9 में से 3 को चुन लो, चूंकि बॉयज 9 है, ठीक है। और ये आपका आंसर दे देगा फैक्टोरियल 4, ये जो फैक्टोरियल 4C4 है, ठीक है ना, 4C4 क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 4C4, दिस इज 1, सही है, 1 आएगा ना। कैसे, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 लिखोगे, इंटू 4 माइनस 4 डेट इज 0 इज 1 हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, 1 होगा, ये फार्मूला भी है, NCN इक्वल टू 1। और दूसरा फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 9 माइनस 3 डायरेक्ट लिख देते हैं 6, और ये हो जाएगा आपका 9 8 7 फैक्टोरियल 6 बाई 3 2। तो यहाँ से तुम क्या करो, फैक्टोरियल 6 तो है, ये कैंसिल हो गया, और 3 2 जा 6 नहीं है, 3 3 से 9 कैंसिल हो गया, और 2 से 8 को 4 टाइम्स में कैंसिल कर दो, और आ गया 4 3 जा 12 है ना, और कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84 इज योर आंसर। सुनो, ये हो गया 84, अगर ऐसे सेलेक्ट करते हो तो 84 हो जाएगा। तो अब बताओ, तुमको तो कमिटी टोटल करना है ना, committee of 7 has to form from 9 boy and 4 girls. How many ways ways can this be done when the committee has exactly at least 3? सुनो, तब तो तुमने सेलेक्ट किया पहले केस में ये तरीका, दूसरे में ये तरीका, तो टोटल तरीका कितना हो गया, 2 कमिटी आपने 2 तरीके से बनाया ना, एक में आपने क्या किया, 3 गर्ल्स को रखा, दूसरे में 4 गर्ल्स को रखा, तो एक वो कमिटी बनने का जो तरीका था, यानी कि इतना 84, और दूसरे तरीका को इतना 4, तब तो क्या कहोगे, दोनों मिलकर टोटल कमिटी कितना बना, तो लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। दोनों तरीके को अगर मिला दें तो यहां फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हो रहा है ना, तो लिख देना शो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ए लिखने से काम चल जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, द टोटल नंबर ऑफ वेज, तो दोनों को जोड़ देना है। तो ये हो गया आपका, एक तो आ गया 504 प्लस दूसरा आ गया 84, ऐड कर देंगे, दिस इज 8 8 एंड 5 588, टोटल 588 वे है आपके पास जिससे काम कर सकते हो। चलो फटाफट इसकी कॉपी कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़ डालो और देखो क्या करना है। यहां पर आपके पास है एक वर्ड, इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, एक वर्ड गिवन है, आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी में कह रहा है अगर डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल लेटर्स, एग्जामिनेशन के सारे लेटर को लेकर डिफरेंट परमुटेशन मीन्स डिफरेंट अरेंजमेंट बनाना, जैसे CAT CTA है ना, TAC, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट बनाना है, तो कितना, इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, सारे लेटर को छोड़ना है, छोड़ना किसी को नहीं है, सारे को ले लेना है, आर लिस्टेड इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट, है ना, इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। अब बताओ यहां पर क्या कह रहा है कि इस बात को ध्यान देना, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि एग्जामिनेशन वर्ड से जो बनाना है हमें, मतलब नेक्स्ट वर्ड, तो कुछ बच्चा का कॉन्सेप्ट हो जाता है यहां पर फेल। कह रहा है इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ई, सोचना क्या है, ये जो पहला वर्ड सब में जो भी परमुटेशंस होगा तो फर्स्ट ई होना चाहिए, नहीं ये नहीं है, अपने दिमाग पर जोड़ दो और देखो यहां कह क्या रहा है, हाउ मेनी वर्ड आर देयर इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में कितने वर्ड होंगे जो एग्जामिनेशन के सारे अल्फाबेट को लेकर बनाएगा, और कंडीशन है
बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई से जो स्टार्ट अब शुरू होगा, जैसे आपने कहा CAT, हमने एक एग्जांपल दिया, तो आप CAT सी से शुरू हो रहा है, तो नेक्स्ट वर्ड ACT भी हो सकता है ना, फिर TAC भी हो सकता है। तो कह रहा है कि C से पहले स्टार्ट होने वाला वर्ड कितना है, बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई से पहले स्टार्ट वाला वर्ड, यानी C से पहले A है, इसी तरह E से पहले कौन आएगा, तो देखो इस अल्फाबेट में ये जो टोटल लेटर है, तो सबसे पहले तो A ही आ रहा है, इसके बाद ही बाकी का आ रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन उलट गया, यहां पर हमको ध्यान देना होगा कि ये A से ना स्टार्ट होकर बल्कि स्टार्ट होगा कहां से, सॉरी E से स्टार्ट ना होकर स्टार्ट होगा A से। अब समझे, ये हुआ, A से स्टार्ट करेंगे। लिस्ट बिफोर द फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग विथ ई से स्टार्ट होने से पहले, तो पहले आपका ए वाला हो जाएगा। ए से जितनी भी मतलब वो जो अल्फाबेट आने के बाद जो भी वर्ड्स बनेगा वो कंसीडर करना है। तो चलो ए को जब हमने बाहर कर लिया, ए तो बाहर आ गया, जो बाकी बच गया तुम्हारे पास आफ्टर सेलेक्टिंग ए, तो कितना बच गया, पहले तो टोटल नंबर देख लो, है ना, टोटल नंबर क्या आ जाएगा यहां पर देख लो। चलो इसे इरेज कर देते हैं, पहले जगह बनाते हैं, फिर आपसे बात होगी। इरेज कीजिए, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखो यहां पर क्या है, सुनो, यहां पर है तुम्हारे पास वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ये वर्ड। तो इसमें देख लेना ई कितने बार है, ए देखो 2 बार है, ठीक है, एक्स नहीं है, एम भी नहीं है, आई देखना, ये आई जो है ये भी 2 बार है, और एन भी देखो ये भी 2 बार है, देखना हमने मार्क कर दिया है ना, 3, 2 और 1 मार्किंग हो चुका है, और टी बाकी सब 1 बार है। जब ए को पहले कर लोगे, इफ लिखते हैं, इफ द वर्ड स्टार्ट्स विथ ए, देन, तब तो ये फिक्स हो गया, देन आफ्टर फिक्सिंग ए, वी हैव टू अरेंज करना है सारे वर्ड को, यहां पर सिलेक्शन नहीं है क्योंकि सारे वर्ड को लेना है, तो देन वी हैव टू अरेंज, रिमेनिंग कितना वर्ड्स, सुनो ए निकल गया, टोटल कितना है, यहां लिख देते हैं, टोटल लेटर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, और एक आपने ए यहां फिक्स कर दिया, तब तो एक ए लेते हुए, ठीक है ना, एक ए लेते हुए आपके पास टोटल 10 हो जाता है। रिमेनिंग है ना, आप लिखोगे, देन द रिमेनिंग 10 कितना हुआ था, 11 में से एक चला गया, लेटर कैन बी अरेंज्ड इन, अब बोलो फैक्टोरियल 10 तरीका से तो अरेंज कर देंगे हम लोग, ये फैक्टोरियल 10 तरीके से अरेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए मिलकर 11 टोटल यहां आ गया। तो ये जो बॉक्स को हम लोग भर रहे हैं, ये भरने का तरीका हो गया आपके पास फैक्टोरियल 10। अब देखो कंडीशन क्या है, चूंकि ए 2 बार, यहां कौन कौन 2 बार आ रहा है, जो रिपीटेशन होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो यहां रिमेनिंग आपके पास बच जा रहा है, ए तो फिक्स हो चुका है तो ए को नहीं लेंगे, ए आपके पास 2 है, आप गलती नहीं करना, फैक्टोरियल 2 नहीं करेंगे, क्योंकि ए एक फिक्स हो चुका है, आपके पास एक ही ए कहीं ना कहीं यहां मूवमेंट हो रहा है, तो आपका मूवमेंट किसका हो रहा है, आई का हो रहा है, जो कि 2 बार है।
फिर आपके पास n का हो रहा है जो कि 2 बार है, ठीक है। तो इससे हमने इसे डिवाइड कर दिया और अब जो तुम्हारा आंसर होगा वही हो गया आपका वेज, है ना। यहां लिख दें, यहां लिख दें, लेटर्स लिख दो, A 2 टाइम्स, फिर कौन सा I 2 टाइम्स एंड N 2 टाइम्स, जिसमें A ऑलरेडी यूज हो चुका है इसीलिए इतना तरीका, ये बात ध्यान देना, है ना। ये किसके लिए है, ये जो फैक्टोरियल 2 लिखे हैं ये आपके N के लिए हुआ, और ये जो लिखे हो ये हो गया I के लिए, ठीक है। तो सुनो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 से 4 चला गया और अब मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आता है। चलो फटाफट मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आएगा 9072, सही ढंग से मल्टीप्लाई करो, 90 क्या बोल रहे हो, दिस इज 9072 और आगे 00, यस 00, यही हो गया, इतना तरीका। ये क्वेश्चन को मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग 907200 तरीके से वर्ड्स बना सकते हैं आफ्टर फिक्सिंग ए को फिक्स कर दो, तब भी एग्जामिनेशन का जो रिमेनिंग लेटर्स है उससे हम लोग इतना वर्ड्स बना सकते हैं। चलो फटाफट इसे कॉपी कर लो और आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां देखो, यहां कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट गिवन है 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाई 10, नो डिजिट रिपीटेड। चलो ये तो बहुत आसान है, यानी आपको ये जो टोटल डिजिट सबको यूज करना है, 6 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, और डिविजिबल बाई 10 है, इसका मतलब यहां पर 0 होना ही होना है, यही ना, यहां पर 0 होना ही होना है, तब तो 10 से डिविजिबल होगा, तो ये तो फिक्स हो गया। और अब बाकी क्या हो गया, जो ये जो बच गया 1 2 3 4 सॉरी 1 3 5 7 9, इसको यहां पर सजाना है, इसमें ये आएगा कितने तरीके से, इसको कितने तरह से ये सजाओगे, तो जो बच गया यानी 1 2 3 4 5 यानी फैक्टोरियल 5 तरीके से इसको यहां पर अरेंजमेंट हो जाएगा, यानी टोटल अरेंजमेंट क्या हो गया, ठीक है। लिख देते हैं एज व्हाट नंबर, एज नंबर्स आर डिविजिबल by 10, so unit place must hold 0 and the remaining 5 digits can be arranged in फैक्टोरियल 5 वेज, और यही आंसर हो जाएगा 5 4 3 2 1 दैट इज 20 12 240, यही आपका आंसर हो गया 240। ऐसा हम लोग 240 गलत है, गलत है कैसे, 3 2 जा 6, यस 20, यस यहां हो जाएगा 120, ये आंसर 120 वेज, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, क्वेश्चन को 1 to 5 क्वेश्चन हमने किया, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, ओके।